Hello, guys. So, welcome to my channel. Welcome back to my channel. So, this video is really very special to me, right? Because ये वीडियो मैंने एज अ स्टोरी टाइम प्लान किया रिकॉर्ड करने का and I'll be sharing my placement journey. So, before we get started with the topic, I just want you to give a small introduction if you're seeing me for the first time. So I am Sahil Rai. I recently got graduated from Delhi University's Shahid Bhagat Singh College, and I did my BCom honors from there, the 3-year UG program, and I bagged placements from there, from the campus only. And I'll tell you everything about my placements. क्या journey रही, कैसे मेरे placement session start हुए. So I have seen various ups and various downs in this journey. So ये सच में मेरे लिए एक roller coaster ride रहा है, and at the extreme points. So, right before we get started, I just want to say a few things that I'm just here to share my story, share my experience, share my feelings कि मुझे ऐसा क्या लगा था, मैंने ऐसे क्या चीज़ें करी. So I'm not someone who is giving you the guidance, right? Because मैंने जो चीज़ें करी ज़रूरी नहीं है कि वो सही है और ज़रूरी नहीं है कि वो सेम चीज़ें आप पे डिप्लॉय करे, सेम चीज़ आप पे वर्क भी करे. So this video is more of a story time rather than a guidebook for the placements. लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम इटसेल्फ, राइट. उसके लिए थोड़ा आपको हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा. इन जुलाई 2024 जब कॉलेज में प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होने लगे थे, राइट. सो जब कॉलेज प्लेसमेंट्स हमारे आने लगे उससे पहले एक फेज होता है जब आपको प्लेसमेंट सेल अप्रोच करती है फॉर द सीवी वेटिंग प्रोसेस एंड द लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर. सो हमारे एग्जाम्स खत्म हुए जून में. हम जुलाई में हम सब चिल कर रहे थे अपने घर पे. जितने भी पीजी फ्लैट्स वाले थे वो वापस अपने होम टाउन चले गए थे बिकॉज एक महीने की छुट्टी थी. सो अचानक से इन आई थिंक द फर्स्ट वीक जब हमारी छुट्टियाँ शुरू हुई तो प्लेसमेंट सेल का मैसेज आता है, द मेल दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सीवी एंड एवरीथिंग. सो अगर डीयू का ये रूल है कि अगर आप किसी प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो कैंपस में तो दे गिव यू द प्रॉपर रिज्यूमे टेम्पलेट. एटलीस्ट मेरे कॉलेज में था. सो मेरे प्लेसमेंट ने सेल ने मुझे एक फॉर्म फिल कराया जिससे मेरा यूनिक आईडी जनरेट हुआ टू ट्रैक ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर द प्लेसमेंट सेल्स कि मुझे किस किस कंपनी में मैं बैठ रहा हूँ, किस किस कंपनी के मुझे प्लेसमेंट्स ऑफर हुए हैं, राइट. मैं कौन से कंपनी का प्लेसमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ. तो एक यूनिक कोड जनरेट होता है. सो उसके बाद उनका है सेकंड ईमेल. सो सेकंड कम्युनिकेशन में दे सेड कि वी हैव टू क्रिएट अ सीवी एज पर द रिज्यूमे टेम्पलेट दैट दे हैव शेयर्ड विद अस. तो उन्होंने हमें एक टेम्पलेट दिया, उसके अकॉर्डिंग हमें एक सीवी बनाना था. उससे पहले जितना भी हमने मेहनत करके सीवी बनाई थी, बिकॉज मैंने तो बनाई थी बिकॉज सेकेंड ईयर में मेरे इंटर्नशिप्स जर्नी एंड एवरीथिंग अचानक से किक हुआ कि नहीं मुझे इंटर्नशिप्स भी करने हैं. एंड देन आई बिल्ड द सीवी एज पर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर हु आर गिविंग टिप्स ऑन इंस्टाग्राम. तो मैंने भी वहाँ से एक बहुत ही पॉपुलर इन्फ्लुएंसर के रिज्यूमे टेम्पलेट उठाए एंड देन वहाँ पे बैठ के with the help of AI and everything, I filled my resume and built अच्छा खासा. बट वो सब null and void बिकॉज यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, सर्टेन स्टेप्स जो आपके उस पूरे मेल और टेम्पलेट में लिख कर आते हैं प्लेसमेंट सेल के, राइट. सो जब हमने वो जब वो प्रोसेस कंप्लीट किया, हमने प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं. जब भी आप सीवी के फॉर्म भरते हो एक यूनिक आईडी जनरेट होती है. देन यू गिव योर सीवी द ATS स्कोर का स्क्रीनशॉट एंड द रेफरेंस. फिर उसके बाद दे आस्क यू फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन process. So then you have to give every documents. Let's say if I mention that I have done 15 competition across debate or case studies, then I have to provide the certificate image of the 15 competition and they verify it. एंड उसके बाद से जेन्युइन वेरीफाई करेंगे भी वो. तो उसके बाद से अभी हम सांस ले ही रहे थे कि ठीक है, इट वॉज अ 1 वीक और अ 10 days लॉन्ग प्रोसेस. एंड देन उसके बाद से हम ये चीज़ हो ही रहता है कि ठीक है भाई, अब प्लेसमेंट्स के लिए हमने सीवी दे दी है, अब कंपनी कभी भी आ सकती है एंड मोस्ट प्रोबब्ली अगर आएगी भी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में आएगी. अभी तो कोई चांस नहीं है. सही है. मैं भी इसी कॉन्फिडेंस में बैठा था. मैंने ये सोच लिया कि जो भी पढ़ाई करनी होगी, मैं अभी एग्जाम लिख कर आया हूँ सेकेंड ईयर का, मैं अब आराम से बैठूंगा. उसके बाद से अपने एप्टीट्यूड की तैयारी करूंगा, राइट. आई ऑल्सो टारगेट कैट भी, लाइक कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल पीक पे कि प्लेसमेंट्स के लिए सीवी चली गई. जब प्लेसमेंट्स के लिए सेम एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. सो देर आर थ्री जनरली फेजेस फॉर एनी कॉलेज प्लेसमेंट्स. सो एक होता है आपका PPT जो जनरली इट इज काउंटेड एज 0 बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप खुद कंपनी के HR मैनेजर से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, राइट. सो यू गेट अ प्रॉपर आइडिया अबाउट द रोल, द कंपनी, द compensation, everything. Then come the first round is your test, the aptitude test. उसमें you have to read everything, right? The quants, the verbal, the logical reasoning, the case studies question, the accounts section question, right? Formal email writing, notice writing, and a lot of things.
you have to like properly go through all these topics, and then you sit for the aptitude test. Once the aptitude tests are over and every like the three stages are eliminating, राइट? सो अगर मान लो आपने एप्टी वाला दिया एंड एप्टी में 200 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड दिस वांट टू हैव कि हम सिर्फ टॉप 100 के लोग लेंगे, तो देर इज नो कट ऑफ और समथिंग। सो जिनके 100 हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन दे विल गो टू द फर्दर प्रोसेस, दैट इज जीडी। जीडी इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जनरली 6 से 7 लोगों का पैनल होता है, एंड देन उसके बाद से विल गो फॉर द इंटरव्यूज। तो अभी मैं ये प्रोसेस की वीडियो, जनरली जब हमने सीवी कंप्लीट किया तो मैं इस प्रोसेस की वीडियो पे भी पहुंचा ही था। उसके बाद तुरंत ही एक मेल आता है दैट डेलॉयट विल बी विजिटिंग फॉर योर कैंपस रिक्रूटमेंट। जब भी उनका मेल आया उसके 2 दिन के अंदर यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, एंड देन उसके बाद से उनके जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। डेलॉयट आई, उसके बाद से उनका पीपीटी हुआ, बिकॉज हमारे कॉलेजेस खुले नहीं था तो दे हैड देयर पीपीटी ऑनलाइन। उन्होंने सब कुछ वहीं समझाया वर्चुअली, हम सब समझ गए, वी गॉट एक्साइटेड कि यार, एंड ऑल्सो फट भी रही थी। तो ऐसा मैंने बोला कि मेरे को प्लेसमेंट हो ही जाएगी, बिकॉज ऐसे में वी हैव लाइक 1000 स्टूडेंट, 900 और 1000 स्टूडेंट्स। सो सबको यही फीलिंग था कि प्लेसमेंट्स हो जाएगी, राइट? एंड आपको कभी वो नंबर नहीं बोलते कि मैं कितने ओपनिंग से या मैं कितने लोगों को हायर करने आया हूँ। सो उन्होंने दिया, एवरीबडी केम इन द कॉन्फिडेंस किया डेलॉयट लेनी है। हम भी आ गए कि भाई डेलॉयट लेनी है। सो हमने अप्लाई किया, हम पीपीटी में बैठे, हमने बैठ के मंथली उसका कंपनसेशन निकाला कि भाई इतनी सैलरी आएगी अगर हमने डेलॉयट क्रैक कर लिया तो। एंड कमिंग टू मेरे दोस्तों ने गुड़गांव में फ्लैट्स देखने स्टार्ट कर दिए प्री प्लेसमेंट टॉक में, बिकॉज दे वर सो कॉन्फिडेंट कि अब तो हो ही जाएगा, ठीक है। और मेरी फट रही थी बिकॉज मेरे अकाउंट्स में कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था कभी से, स्पेसिफिकली दैट 11th, बिकॉज 12th इज एनपीओ एंड द कैश फ्लो, तो चलो हमने करा बिकॉज हमें पढ़ना पड़ा। 11th में कोई नहीं पढ़ता है भाई। तो जब उन्होंने बताया कि सिलेबस क्या, इंटरव्यू का ट्रायल बैलेंस, द बीआरएस, द जर्नल एंट्रीज, द लेजर, द पीएनएल, एवरीथिंग जो 11th का सिलेबस था, और मैं हूँ 11 जिसने ऑनलाइन बैच में करा है, तो आप समझ रहे हो मेरा नॉलेज क्या हो सकता था। और ऊपर से वो 11 जो मैं 4 साल पहले कर चुका हूँ, 3 से 4 साल पहले कर चुका हूँ। तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल था कि मैंने पढ़ा ही नहीं है वो चीज़ जो इंटरव्यू में सिलेबस दे रहे हैं कि भाई मैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। यू कैन एक्सपेक्ट टॉपिक्स लाइक ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, या जो भी चीज़ें हैं जो अकाउंट्स वाले उनको पता होगा। तो हम तो पहले तो उस कंपटीशन में फटे कि भाई 900 बंदे फ्रॉम बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स ओनली, राइट? एंड उसके बाद से उनका एक वो भी आया रिक्वायरमेंट दैट लाइक यू हैव टू बी मिनिमम ऑफ 7 सीजीपीए के स्कोर पे होना चाहिए एज ऑफ योर 3rd सेमेस्टर। अगर आपका 7 सीजीपीए देन यू आर एलिजिबल। तो वहाँ लोग खुश हुए कि बंदे कम हुए हैं। मेरी और फटी कि वहाँ बंदे कम तो हुए हैं बट क्वालिटी वाले आए हैं, लाइक जिनके एकेडमिक्स में स्ट्रांग है वो आए हैं अब। सो इनसे तो अब लाइक भिड़ना इज नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटेटिव और हो गया थोड़ा सा, बिकॉज अगर अगर वो 7 सीजीपीए वाला मार्क नहीं होता, आई एम नॉट सेइंग कि 7 सीजीपीए वाला बच्चा बहुत ही स्ट्रांग है या कुछ है, बट अगर 7 सीजीपीए वाला मार्क नहीं होता, अगर थोड़े एवरेज बच्चे भी आते इंटरव्यू या जीडी प्रोसेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड वाज हायर। दिन कैसा उस पर होता है। तो वी स्टार्टेड, एंड देन देयर इट कम्स कि हमारा एप्टी है, राइट? अब एप्टी का दिन था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ऑनलाइन एप्टी कैसे होता है। तो उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर होता है, एक वेबसाइट बेसिकली देते हैं, दे गिव यू द यूनिक लिंक, यू हैव टू लॉग इन विद द आईडी एंड द पासवर्ड दैट दे विल गिव एक सर्टेन टाइम स्लॉट में, कि आपको एक टाइम फ्रेम देंगे कि इसके बीच में बैठ कर वो देना है 3-4 घंटे का, एंड द टेस्ट विल बी फॉर 60 मिनट्स, डिफरेंट सेक्शंस एंड एटलीस्ट 50 or 60 क्वेश्चन, सो 1 मिनट पर क्वेश्चन, स्पेसिफिकली डिलाइट। तो इन्होंने ये दिया, एंड उसके बाद से मैंने घर पे बताया नहीं। मैंने बोला कि मैं सबको सरप्राइज दूंगा। मेरा देखो बहुत चालू, मैं भूल गया कि मैं एक इंडियन मिडिल क्लास घर में रहता हूँ। डेलॉयट का टेस्ट स्टार्ट हुआ, मैंने घर पे बोला कि मेरा छोटा सा टेस्ट है, इंटरव्यू है, क्योंकि मेरे उस समय इंटर्नशिप चल रहे थे, तो मैं ऐसे मेरा बहुत कॉमन था, तो मैंने बोला कि मेरा इंटरव्यू समथिंग है तो मुझे 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? मैं बैठा डेलॉयट का टेस्ट देने। अब मैं टेस्ट देने बैठा, मैंने जैसे लॉग इन करा है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं आधा पौना घंटा हो गया। देन मेरा भाई केम इनटू अ फ्रेम, वो आया मौज मस्ती में, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैंने वो बेसिकली वो आया मेरे पास बैठा, एंड ही वाज ट्राइंग टू सी कि कर क्या रहा है ये। एंड उसने मेरे भाई ने बीच लैपटॉप में, आप सोच नहीं सकते, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसे मुंडी घुसाई है, और इसने मेरे से बोला तू कर क्या रहा है। मेरा जहाँ टेस्ट चल रहा है, जहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों मॉनिटर हो रहा है एट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, देयर इज नो लैग,
राइट? लाइक वो पिन करने के बाद भी उनको अगर डिटेक्ट हुई तो वो लाइक देयर वाज़ अ ग्राफ जो मूव हो रहा था अकॉर्डिंग टू कि कितना वॉल्यूम है, क्या है। कुछ भी ऐसा एक्टिविटी हुआ तो लैपटॉप का विंडो बंद हो जाएगा एंड देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द होल प्रोसेस एंड एवरीथिंग। ही केम इनटू माय फ्रेम having a phone, mobile phone in his hands, right? And then he just tried this कि तू कर क्या रहा है? और भाई मेरे हाथ से डेलॉयट मेरे भाई के मुंडी की वजह से गया, एक लेजिट उसके सर की वजह से मेरे हाथ से डेलॉयट गया। मैं मैंने कहा कर रहा नहीं है, कर रहा था डेलॉयट का टेस्ट, और तूने मुझे इतने लाख का नुकसान दिया एनुअली। भाई मेरा टेस्ट बंद। मैं तो उसके उदास हो गया, सड़ गया कि भाई मैं जो इतना ऊपर तक सोच रहा था कि इंटरव्यू में कंपटीशन होगा, टेस्ट में कंपटीशन होगा, जीडी कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, मैं उस यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त ऐसे लेवल पे हैं जो गुड़गांव में फ्लैट्स देख रहे हैं, राइट? और मैं एक अपने भाई की मुंडी की वजह से अब डिलॉयट से मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। देन टेस्ट खत्म हुआ, विद इन 2 और 3 days रिजल्ट्स वर आउट। रिजल्ट आया, मुझे मेल नहीं आया। तो मेरे हाथ से डिलॉयट वहां गई। फिर they came for the campus and they had their GD and everything and they hired 60 plus students from our college. 60 plus college students. Among I think 150 or 200 was set for the interviews. 60 got selected and that is a very good ratio. अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा तो बहुत अच्छा रेशियो कि Deloitte यानी कि Big Four number one company in the Big Four, the Deloitte. And you know, and it's a dream company for anybody who's coming from the BCom or a commerce background. मेरा भी था, बट फिर तो मैं ऐसा समझाया खुद को मैंने, और ऐसा मुझे नहीं पता मैंने क्या संभाला क्या करा, मैं ठीक है ओके कोई बात नहीं, नहीं था शायद किस्मत में। और जो गुड़गांव में फ्लैट्स देख रहे थे उन सब का हो गया। अब सोच रहे हो मैं कॉल पे उनको समझा रहा हूँ कि भाई जीडी कैसे करना है, ये वो कैसे करना है बिफोर एप्टीट्यूड। वो मुझे कह रहे हैं कि भाई फ्लैट कहाँ लेना है, कौन सेक्टर में फ्लैट लूँ, कौन से मेट्रो स्टेशन का फ्लैट लूँ, डेलोइट का ऑफिस यहाँ है, डेलोइट का ऑफिस वहाँ है, यहाँ लूंगा तो पास पड़ेगा। उनका हो चुका है, वो मुझसे फोन करके बोल रहे हैं क्यों भाई मेरे से मजे ले रहे हैं, तेरा तो मुंडी ले गया। मैं खुद को सँभाला, मैं कहा ठीक है, शायद किस्मत में नहीं था या वो था। तो मेरे को लगा कि यार एक मेरे को सेल्फ डाउट भी आया। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बताऊँ, जब ये टेस्ट मैंने दिया, टेस्ट वाज़ फ़ील लाइक कि मैं बहुत एवरेज हूँ इन द एप्टी एंड एवरीथिंग। आई नीड टू मेक माई सेल्फ अ प्रो स्पेसिफिकली, कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट मैं टॉप फ्यू मेंबर्स में तो आ जाऊँ हमारे कॉलेज के जो जीडी के लिए सेलेक्ट होंगे। सो फर्स्ट लर्निंग मुझे इंस्टेंट रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा, अगर भाई की मुंडी नहीं भी आती तो शायद मेरा टेस्ट चांसेस थे कि नहीं हो पाता क्लियर, बिकॉज आई कैन सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे उन्होंने, द टाइम, बिकॉज difficulty was not the main thing was the timing, because in the 60 minutes you have to do 50 questions, 50 or 60 questions, I'm not able to remember because for time हो गया। बट ये था कि ऑन एवरेज 1.15 or 25 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, एंड सब ऐसे लाइक डेटा इंटरप्रेशन, द वर्बल, द लॉजिकल रीजनिंग एंड एवरीथिंग। सो लाइक इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू मैच विद द टाइमिंग एंड टाइम से पहले खत्म करने का। तो वो चीज़ नहीं हुई। लॉर्ड में सबका हुआ, रिजल्ट आया, सबने बताया, बहुत खुशी हुई कि दोस्तों का हुआ, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं उसके बाद से अगले मिनट उदासी हुई कि मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई।